बात तो मुझको ये कहनी है कि युद्ध की घोषणा जब हो जाए तो युद्ध के घोषणा के बाद युद्ध के मैदान में युद्ध किया जाता है। भाषण उसन का बहुत स्कोप नहीं रहता और युद्ध का घोषणा हो गया है। हम लोग को युद्ध के मैदान में पूरे मजबूत आत्मबल के साथ उतरना है और अपने विरोधी को मुंहतोड़ जवाब देना है। और जिस तरह मछली के आंख पर नजर रहता है वैसे ही तीर मछली के आंख पर रखना है। और जो विजय बाबू ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का जो नारा दिया है वो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दे दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है उसको विजय सिन्हा जी ने बताया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विजय सिन्हा जी ने उसमें जोड़ा सबका प्रयास। तो इसका क्या मतलब? बिहार के मुख्यमंत्री हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का नारा है न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब है कि समाज के हर तबके के साथ न्याय और उसके साथ साथ प्रदेश का विकास करना। तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, मूल मंत्र है, वही नारा और मूल मंत्र हम सबों के नेता बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का। तो पूरा समन्वय तो है ही, पूर्ण समन्वय है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच में और हमारे मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी के सोच। तो हम दोनों का जो सामूहिक नेतृत्व, इस सामूहिक नेतृत्व के बल पर हम लोगों को तीसरी बार फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों बना? देश इस विकास की गति से आगे बढ़ रहा है, देश इस विकास की गति को प्राप्त कर रहा है। उस गति को और तेज करने के आज हमारा देश अर्थव्यवस्था में पूरे विश्व में 5वें स्थान पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि तीसरे स्थान पर पहुंचा के इस देश को विकसित राष्ट्र के रूप में पहुंचाना। कितना बड़ा लक्ष्य है, कितना बड़ा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने गारंटी दी। आज तक मोदी जी ने जो बात कही है उसको सब काम को पूरा किया उन्होंने। कोई जनता से ऐसा कोई वादा नहीं किया जो उन्होंने पूरा नहीं किया। हर वादा हर घर तक केंद्र सरकार की योजना पहुंची। जिस तरह बिहार की योजना जिसकी चर्चा विस्तार से विजय बाबू ने की, हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं इसलिए कि उसमें समय लगेगा। इन्होंने परिवर्तन की बात बताई, कैसे बिहार में विकास। और आपके विपक्ष में जो खड़ा है वो तो बिहार के बदहाली का दोषी। कहाँ था बिहार? सड़क का, अस्पताल का, शिक्षा का, सबकी चर्चा विजय बाबू ने की। कानून व्यवस्था क्या था? शाम में 7 बजे, 5 बजे, 6 बजे के बाद कोई लखीसराय बाजार से अपने गांव जाने का साहस कर सकता था क्या? जब उन पति पत्नी का रास्ता बिहार में कोई नहीं साहस करता था। लोग ये जब तक कोई घर का परिवार का सदस्य लखीसराय बाजार आया हुआ है और वो जब तक घर पर वापस नहीं आता था, लोग बाहर का दरवाजा खोल के उसका बाट तोड़ते रहते थे और उस पर नजर रखते थे। आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भोर में आप कोई लखीसराय से कहीं बिहार के देश के किसी कोना में चला जाए उसको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। ये परिवर्तन हुआ, यही सबसे बड़ा परिवर्तन। बिजली की बात इन्होंने की, हर घर तक बिजली पहुंचा दी। कहां था बिजली? बिजली के तार पर तो लोग कपड़ा सुखाते थे, बिजली की बिजली आना ही नहीं था। आपको मालूम है पति पत्नी लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी के राज में बिहार में पूरे
प्रदेश के अंदर 650 मेगावाट बिजली खपत होता था प्रतिदिन। उसमें 200 मेगावाट बिजली रेलवे को दिया जाता था, जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक। तो 400-450 मेगावाट बिजली का खपत होता था। आज मालूम है आपको बिहार की बिजली का खपत? आज 6800 मेगावाट बिजली प्रतिदिन बिहार में खपत हो रहा है और 24 घंटा दिए जा रहा है। ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ। देश में क्या परिवर्तन हुआ? आज सही बात कर रहे हैं विजय सिन्हा जी, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी लोग हल्ला मचा रहे हैं। तो जो भ्रष्टाचारी हल्ला मचा रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार किए हैं तो भाई सजा तो भुगतिएगा ना। लालू प्रसाद जी चारा घोटाला में गए, हम भी उसमें पिटिशनर थे, हम भी उसके पिटिशनर थे और सजा हुई उनको। और सजा हुई तो आज 5-5 मुकदमे में सजा याफ्ता है। नौकरी की बात कर रहे थे विजय बाबू, 15 साल तक पति पत्नी ने, अभी तो इन्होंने कहा कि 2 बार मुख्यमंत्री बने उनके पुत्र, उन्होंने नौकरी नहीं की। उनकी बात तो छोड़ दीजिए, 15 वर्षों तक पति पत्नी ने बिहार में राज किया, 1000 लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाए। 15 वर्षों में 1000 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए। जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री 2005 के नवंबर में बने तो मालूम हुआ कि 5 साल से बिहार लोक सेवा आयोग का जो संयुक्त परीक्षा होता है, डिप्टी कलेक्टर का, डीएसपी का, वो 5 साल से नहीं हुआ। एक साथ नीतीश कुमार जी ने 2006 में 5 वर्षों का कंबाइंड जोड़ के नियुक्ति करवाया और तब संख्या बढ़ी। सिपाही का औसत आयु, बिहार पुलिस सेवा का औसत आयु 35 बरस था, मतलब 35 बरस औसत आयु था, मतलब कोई बहाली नहीं। और तब नीतीश कुमार जी ने सैप बनाया, जो आर्मी के सेना के रिटायर्ड लोग थे उनको लाके और सारा जो आधुनिक हथियार था उनको उसको दे के सड़क पर उतारा और तब बिहार में कानून व्यवस्था स्थापित हुआ। सैप के जवान आए, क्या क्या था? सैप के जवानों को क्यों लाया गया? इसलिए कि बिहार के जो पुलिस में थे लोग, उनको 303 मिला हुआ था और जो बिहार के अपराधी थे उनको AK-47 इंसास उनके पास था। हमारा बिहार पुलिस उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए नीतीश कुमार जी ने सेना के जवानों को लाके यहाँ खड़ा किया। ये फिर कौन बांट रहा है भाई? ये कौन तमाशा कर रहा है? कौन बांट रहा है? अरे रोकवा दो अभी 5 मिनट रुक जाओ, बाहर निकलेगा देखा। तो इसलिए ये परिवर्तन, तो इसलिए बिहार में परिवर्तन हुआ। तो जो बिहार के बदहाल का पति पत्नी का राज था, जो बिहार की बदहाली का सबसे बड़ा दोषी है, वो आज सुशासन की बात कर रहा है, वो आज रोजगार की बात कर रहा है। अरे रोजगार क्या दोगे भैया? अपना खजाना बढ़ाओगे, अपना खजाना बढ़ाओगे और कुछ नहीं करोगे। बिहार की जनता उनके गफलत में नहीं आने वाली, बिहार की जनता उनको देख चुकी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कि बिहार में जो नौजवान जिनकी आयु गांव में 30 बरस है, 25 बरस है, उन्होंने लालू प्रसाद जी का और श्रीमती राबड़ी देवी का राज नहीं देखा, उनको अनुभव नहीं है। उनको बताने की जरूरत है कि बाबू, जिसकी बात जो बात कहता है उसके राज में बिहार में चलना मुश्किल था, बिहार के अंदर घूमना मुश्किल था। उस नौजवान को बताने की, क्योंकि उसका उम्र तो उसमें 5 साल, 10 साल, 8 साल होगा, बच्चा था वो। तो जब होश संभाला तो उसने नीतीश कुमार जी का और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बिहार में सरकार देखा, जहां परिवर्तन हुआ, जहां विकास हो रहा है। तो उसको उसका अनुभव नहीं है, उसको बताने की जरूरत है, उसको वो अंतर बताने की जरूरत है। तो ये काम हम लोगों को करना है, ये काम हम लोगों को मजबूती से करना है। और जिस बात की चर्चा प्रहलाद यादव जी कर रहे थे, प्रहलाद यादव जी जो इस देश के जो अति पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं, जो पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं, उनको मालूम है कि मेरे हक का संरक्षक अगर कोई है
तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। हमारे हक को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। हाँ, एक बात हम आपसे जरूर आग्रह करना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी साथी हैं, आपके विरोधी के तरफ से कई तरह की उत्तेजनात्मक टिप्पणियां की जा रही है। हम भी देखें, कई तरह की उत्तेजना फैलाने का काम किया जा रहा है। हम लोगों को उत्तेजना में नहीं आना, या भूल से भी हम लोगों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के किसी कार्यकर्ता को उत्तेजित नहीं होना है। उनकी रणनीति है आपको उत्तेजित करके प्रतिक्रिया व्यक्त कराने की। आपको कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है। सबसे बड़ा जवाब ऐसे उत्तेजनात्मक टिप्पणियों का जवाब यह है कि कोई जवाब नहीं दिया जाए। 13 मई को उनका जवाब ईवीएम का बटन दबा के दिया, और ये काम हम लोगों को करना है और पूरे सतर्कता से करना है। कई जगह के साथी हमको बताते हैं कि कई तरह का बात लोग कान में कहते हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, वही सोशल मीडिया पर चलाएंगे कुछ दिन, और जब चलाएंगे आप उस पर टिप्पणी करने लगिएगा तो वो उसको वायरल करते रहेंगे। इसलिए कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उनके पास, जिनके पास कोई जमीन नहीं होती है, वो जमीन तलाशते हैं। आपके पास पूरी की पूरी जमीन उपलब्ध है। आपको उस जमीन पर अपने पैदावार को जाना है और उपजा के उसको काट के खेत में ले आना है, और वह 13 मई को करना है। ये आग्रह आपको करना है और लक्ष्य निर्धारित है 400। तो 400 में बिहार में कितना सीट है? 40। तो 400 का कितवां हिस्सा हुआ? 10वां हिस्सा। तो आप समझ लीजिए कि बिहार के एनडीए के कार्यकर्ताओं पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। देश का 1/10वां हिस्सा बिहार को पूरा करना है, और बिहार से 40-41 सीट नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाके डाल देना है। ये हम लोगों का संकल्प होना चाहिए, और इसी संकल्प के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। एनडीए के सभी साथी हैं, आपस में समन्वय स्थापित करके चलना है। देवानंद साहू जी संयोजक हैं, हम दीपक जी भी यहाँ हैं, रामानंद मंडल जी भी हैं, हम वो लोजपा के भी जिलाध्यक्ष हैं, हम पार्टी के भी हैं, विनोद कुशवाहा जी। सबसे कहेंगे सबको मिला के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, समन्वय समिति बना दीजिए, और समन्वय समिति बना के सबों की सहमति से पूरा चुनाव प्रचार का अभियान चलाइए, और एक एक गांव तक, एक एक घर तक पहुंचिए, और वहां जाके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का संदेश पहुंचाइए, और लोगों से हाथ जोड़कर 13 मई को मतदान करने का आग्रह कीजिए। यही हम आपसे आग्रह आज के दिन करेंगे, और एक बात कह के हम अपनी बात और समाप्त करेंगे कि जब कुछ दिनों तक, देखिए, एक तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हम लोग एक साथ 1996 से हैं, बीच में 2013 से 15-17 तक, और फिर एक साथ। तो बीच में कुछ दिन अलग, तो वो अलग हुए तो कभी कभी दो भाई अलग हो जाता है। तो 2 भाई जब अलग हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि दोनों भाई फिर मिल गया। और आपने देखा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नवीनगर आए थे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया कि हम गए थे आपको छोड़कर जरूर, लेकिन अब हम आजीवन आपके साथ हैं, पूरे जीवन पर्यंत हम आपके साथ हैं। तो ये उन्होंने आश्वस्त कर दिया। तो हम सबको आगे भी, आज ही नहीं, इस चुनाव में नहीं, आगे भी हम लोगों को सबको मिलके आगे चलना है, मिलके आगे बढ़ना है, कदम से कदम मिला के चलना है। इस मूल मंत्र के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। तो इस बीच में कई तरह के होते हैं, जब अलग अलग हैं, आप उधर हैं हम इधर हैं, तो कुछ न कुछ खटपट होता है, उसकी भी चिंता मत करिए। हमने रामानंद मंडल जी को कह दिया है, विजय सिन्हा जी से मेरी बात हो गई है, सारे मामले
आपसी सहमति से सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे, यह हम आपको आश्वस्त करते हैं। और उसके साथ साथ फिर से आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत। और 20 तारीख को और 20 अप्रैल को मेरा नामांकन है मुंगेर में। हम आज के दिन, क्योंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक है, हम हाथ जोड़ के आपको आमंत्रित करते हैं कि मेरे नामांकन में मुंगेर 20 तारीख को पधारिए। यह हाथ जोड़ के हम आपकी विनती करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत तो बात गई, अब हम लोग मिल करके एक नई कहानी लिखेंगे। ये क्षेत्र की जनता और भविष्य के भाग्य को बदलेंगे। एक नया लखीसराय और नया बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। आपसे करवत प्रार्थना है कि पूरे बिहार के अंदर चुनाव है, हो सकता है इनको भी कई जगह जाना पड़े, हमको भी जाना पड़े। नहीं जाएंगे तो कहेगा कि उप मुख्यमंत्री बना दिए, और अपने ही विधानसभा में जब अपने इनका लोग नहीं सुन रहा है तो काहे के लिए विधायक, काहे के लिए सांसद। तो आपकी इजाजत है कि आप विधायक और सांसद बन के अपने बूथ का जीत दर्ज कराने में हमारे विश्वास को मजबूती प्रदान करेंगे। एक बार हाथ उठाइए तो और मुट्ठी बांध लीजिए और संकल्प लीजिए कि हमारा बूथ हमारा बूथ हमारा बूथ ये जीत दिलाइएगा, वो श्रेय हमारे बूथ के कार्यकर्ता को जाएगा। और ये जीत आपका होगा। इसमें न ललन बाबू का, न विजय सिन्हा का, न प्रहलाद यादव जी का। ये जीत कार्यकर्ता का है। मैंने बता दिया एक साधारण कार्यकर्ता को 3 जिला से किसने जिताया, आपके जैसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता ने जिता दिया। यहाँ के जीरो से हीरो बनाता है तो ये कार्यकर्ता और जनता मालिक है। इसलिए कहें किसी को भरम नहीं है। आपकी जीत आपको सम्मान दिलाएगा और लखीसराय और बिहार बदलने में एक अहम भूमिका निभाएगा। यही आग्रह करते हुए फिर इस बार और 40 बिहार में है तो 40 सीट जब दीजिएगा, बिहार 40 सीट देगा तो बाकी लोग 1 जीरो और दे देगा तो क्या हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा। और ये मोदी जी का चुनाव है। बहुत गलत फहमी पैदा करेगा। जमुई में हम गए थे, जिनको हमने सम्मान दिया, एक आदमी को कहा कि अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हो। अरे जाति की बात करते हो, जातीय जहर के लहर के कहर से मेरा बिहार बर्बाद हो गया। कब तक ये जहर चलाओगे और कब तक लोगों को लड़ा करके बिहार के भविष्य को नष्ट कर दोगे। सब स्टेट कहां से कहां निकल गया। हम जहां थे वहीं क्यों खड़े जा रहे हैं। और देश का इतिहास याद रखिए कि जब जब जातीय जहर का लहर चला है, देश गुलाम हो गया। और जिस दिन जातीय जहर के लहर को तोड़ करके एक झुमटा से खड़ा हो गए, देश आजाद हो गया। तो ये मिल करके वातावरण को बनाइए। और कुछ लोग घूमेंगे, कुछ लोग सपनी मंथरा का काम करेंगे, लड़ाने का, भिड़ाने का, वातावरण को दूषित करने का। कुछ नहीं। यहाँ न विजय सिन्हा, न यहाँ पर ललन बाबू, न प्रहलाद यादव, न दीपक कुमार, न रामानंद मंडल, न विनोद जी, न अजय जी, न मांझी जी। यहाँ पर मोदी जी, मोदी की गारंटी है। क्योंकि मोदी जी ने जो कहा वो किया। इसमें कहीं कोई शक भी है? अरे कहा कि 370 हटाएंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, बना दिया। 500 वर्ष की गुलामी को मिटाएंगे, महलों में भगवान राम को लाएंगे। भगवान राम विराज रहे हैं। और जब भगवान राम महल में आ गए, आ रहा है रामनवमी, आ रहा है राम राज्य का शंखनाद होने का। और ये शुभ घड़ी है नवरात्रा का और रामनवमी का। भगवान राम का सबसे प्यारा जगह कौन सा होगा? बिहार होगा। मां जानकी की जन्मभूमि होगी
और भगवान राम जब अयोध्या से चलेंगे तो कहाँ आएंगे? सिंगरी आएंगे, बिहार आएंगे। तो राम जब बिहार आएंगे, राम राज्य का वातावरण बनाने के लिए क्या हमको आपको अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाना है? हमको आपको अपना कर्तव्य नहीं निभाना है? अधिकार की बात वो लोग करते हैं जो कायर होते हैं, जिसमें पुरुषार्थ होता है, वो कर्तव्य निभा करके लोगों को अधिकार दिलाता है। ये अधिकार भगवान राम के राम राज्य की कल्पना गांधी जी का और हमारे पूर्वजों का साकार करने के लिए एक माहौल बनाना है। और फिर से सिद्धि ऋषि की बात किए हैं, उसका भी उत्थान होगा, सब जगह का कल्याण होगा और पूरे लखीसराय के सांस्कृतिक विरासत का फिर से एक बार नया वातावरण बनेगा। ये विश्वास दिलाते हुए सब लोग मिल करके, क्योंकि हम लोग तो पार्टी का आदेश कोई व्यक्ति का आदेश नहीं होता है, पार्टी का सामूहिक नेतृत्व का आदेश है। और जब सामूहिक नेतृत्व निर्णय लेता है तो हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। तो ये निर्णय एनडीए का है। हमारे उम्मीदवार ललन बाबू हैं और ललन बाबू को हर बूथ से लखीसराय और सुजगहा के अंदर हम जीत दर्ज करवावे। और माननीय प्रहलाद यादव जी एनडीए को जो ताकत दिए हैं ये भूला नहीं जा सकता है। और माननीय प्रहलाद यादव जी अगर जो राम राज्य लाने में, सबका साथ सबका विकास में पूरी ताकत के साथ सभी बंधनों को तोड़ के आए हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और ऐसे जो लोग आएंगे जो मोदी जी के महामंत्र को, सबका साथ सबका विकास की बात को लेकर चलेगा, हम सबका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।